गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड चैप्टर को, वो भी क्लास 12th का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जरा समझना डियर स्टूडेंट्स, हालांकि अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सारे बेसिक इवेंट्स रिप्रोडक्शन को लेकर के देख लिया था। अब यही सब सारे इवेंट हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में ऑब्जर्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट किसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट नथिंग अदर देन एंजियोस्पर्म्स को क्या करते हैं, डेनोट करते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म्स जो कि हाईली इवॉल्व्ड स्पीसीज है प्लांट किंगडम का, उसे ही क्या कंसिडर करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कंसिडर करते हैं। हालांकि देखा जाए कि फ्लावर वो सीट होते हैं जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंजियोस्पर्म बेसिकली क्या करे, कर सके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि अब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे अगर फ्लावर में मेल पार्ट रहा तो उसे एंड्रोशियम कहेंगे। एंड्रोशियम कंसिस्ट करेगा स्टामेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव होल का फॉर्मेशन करेगा। जबकि उसी जगह आता है गाइनोसियम, जो कंसिस्ट क्या करता है, पिस्टिल और कार्पेल, जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव होल। यानी एंड्रोशियम जो हो गया ये मेल के लिए हो गया, और पिस्टिल या गाइनोसियम जो हो गया ये किस चीज के लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यही पूरे एंटायर टर्म हमें किसके बारे में पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। अब जो सबसे पहला इवेंट आता है, इवेंट सबसे पहला आता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेनली क्या कंसिस्ट करता है, एंथर और साथ साथ पॉलन ग्रेन रेस्पेक्टिवली। क्यों डियर स्टूडेंट्स, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप करता है, और पॉलन ग्रेन डेवलप करने के बाद बेसिकली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को करवाने के लिए ये पॉलन ग्रेन आगे की ओर बढ़ता है। और पॉलन ग्रेन बढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, विंड के मदद से, एनिमल्स के मदद से, इंसेक्ट्स के मदद से, और भी बहुत सारे इवेंट के वजह से। इसी रेस्पेक्टिव टर्म को, एंथर और पॉलन ग्रेन को, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और मेल गैमेटोफाइट कंसिडर्ड करते हैं। अपना सबसे पहला टारगेट जो है वो क्या चीज है, मेल गैमेटोफाइट को समझना। फिर उसके बाद अपन फीमेल गैमेटोफाइट समझेंगे अपन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन डेवलपमेंट देखा जाए। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, देखिए एंथर बेसिकली क्या, एंथर मेल पार्ट। अब डेवलपमेंट कैसे कंसिडर किया जाए, जरा देख लो कि प्लांट का कोई भी चीज है तो स्टूडेंट्स वो सबसे पहले जो होगा वो क्या चीज होगा, आप जानते हो कि वो सबसे पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ही प्रेजेंट रखेगा। समझिए, यंग एंथर के पास जो बर्ड्स होता है वो किससे बना हुआ होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बना हुआ होता है, और वो भी 4 एंगल्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी 4 एंगल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखा जाए, इन दिस स्ट्रक्चर मेरिस्टेमेटिक सेल्स वर सराउंडेड बाय एपिडर्मिस। यानी ये देखो 4 एंगल्ड स्ट्रक्चर है, जो आसपास में ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये किससे सराउंडेड है, एपिडर्मिस से सराउंडेड है। अब क्या होगा कि सून डिफरेंशिएशन इसमें होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन होगा। अब जब डिफरेंशिएशन होगा तो याद रख लेना कि कॉर्नर पर आर्कीगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। क्या करेगा, आर्कीगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये आगे चल करके ये डिवाइड करेगा। देखना,
अब जो डिवीजन हुआ पेरीफेरी पर हुआ, ये देखो पेरीफेरल डिवीजन है। पेरीफेरल डिवीजन होने के वजह से यहां पर समझो कि जब ये पेरीफेरल डिवीजन हुआ या फिर इस टाइप के डिवीजन को अपन क्या कहते हैं, पेरीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। अब ये फॉर्म क्या करेगा, पैरिटल सेल्स, देखो आउटर साइड तो पैरिटल सेल्स बना, इनर आर्किगोनियल सेल्स बना, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आर्किगोनियल सेल्स, अब जरा समझना कि इस जगह पर इसे आर्किगोनियल भी कह सकते हैं, प्लस इनर हो गया ना ये स्पोरो जीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्पोरोजिनस टिश्यूज भी कहते हैं। अब समझिएगा, जब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हुआ तो सबसे पहला अब जो डिवीजन होगा वो होगा प्राइमरी पेराइटल सेल्स के बीच। समझो प्राइमरी पेराइटल सेल्स यानी ये वाला सेल्स अब दो टाइप का डिवीजन करेगा। एक पहला पेरिक्लाइनल, जिसे आपने देखा ये कि अगर पेरीफेरी पर हुआ तो इसे पेरिक्लाइनल कहेंगे, लेकिन अब यहां पर एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगा। और ये कैसे लिखूं, और एंटीक्लाइनल डिवीजन बेटा ये ऐसा, इसे क्या कंसिडर करते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन कंसिडर करते हैं। अब समझो डियर स्टूडेंट्स, जब ये एंटीक्लाइनल डिवीजन रहा तो जिसमें कि अब प्राइमरी पैराइटल सेल्स पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन में गया, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन में चला गया। देखो यहां पर ध्यान देना है ना, डी नहीं है ये सी है ना, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे सर आपने तो डी लिख दिया, नहीं बेटा, है ना। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन पे गया, क्लियर है। अब यही चल करके कंटिन्यूअस डिवीजन होगा और 5 से 6 लेयर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, 5 से 6 लेयर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें कि याद रख लेना कि जो 5 से 6 लेयर है उसमें एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये सब होंगे। क्या क्या होंगे, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम और पॉलन ग्रेन। अब कहोगे सर आपने कहा कि इतना, तो देख लो भाई 3 से 5 लेयर कैसे करके कंसिडर करते हैं, क्योंकि सबसे मोटा लेयर तो मिडिल लेयर ही होता है। अब जरा देखो, आउटर एपिडर्मिस आप लोगों को दिख रहा है, एंडोथीसियम बना, मिडिल लेयर है, टैपेटम, पॉलन, और सेंट्रली लोकेटेड होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं। जो फर्दर डियर स्टूडेंट्स, अब ये इसकी कनेक्टिव को अपन क्या कहते हैं, स्टोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोनियम कहते हैं। अब आगे जरा देखा जाए, जैसे ही अपन आगे देखेंगे तो ये एंथर हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर पे दिखेगा, जिसमें कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड है इसे क्या कहेंगे, कनेक्टिव कहेंगे। बाकी ये जो 4 लोब है, ये 4 लोब किसका है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा एसेंशियल डेटा है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि डिवीजन कैसे कैसे हुआ, कहां कहां हुआ। सबसे पहला था मैरिस्टेमेटिक सेल्स, मैरिस्टेमेटिक सेल से आर्किगोनियल सेल्स में कन्वर्ट हुआ। आर्किगोनियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। क्या बना, आउटर साइड पैरिटल
इनर साइड स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है? अब दोनों में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, ठीक है, और फॉर्म क्या किया? 3 से 5 लेयर सेल्स का, ठीक है, जिसमें स्टार देकर के याद रखिएगा कि ये जो इनर स्पोरोजिनस टिश्यूज है, या फिर कह सकते हो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज। एक काम करते हैं ना, इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कैसे करोगे? हो जाएगा? रुकना बेटा, देखो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल किया, पैरिटल सेल्स, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, ये बेसिकली क्या किया? डिवाइड किया, क्या बनाया? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर पॉलन, जिसे पीएमसी कहते हैं, ओए 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 ओए, और जिसे एमएमसी कहते हैं। आई बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन जरा देखें और भी अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बिल्कुल फ्लो चार्ट में। जैसे अनडिफ्रेंशिएटेड एंथरबर्ड है, बोलो हाँ या ना। अब आउटर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन करता है ना। अब ये मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आगे चल करके आर्की गोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये आर्कीगोनियल सेल्स अब क्या है कि फर्स्ट पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, ठीक है। इसमें प्राइमरी पैरिटल सेल्स का फॉर्मेशन किया, यहां पर प्राइमरी स्पोरो या फिर जीनस टिश्यू का फॉर्मेशन किया। अब ये माइटोसिस किया, माइटोसिस करने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाया, ठीक है। इसके बाद रिडक्शनल डिवीजन किया, यानी मियोसिस किया, और क्या बनाया? माइक्रो स्पोर और पॉलन का फॉर्मेशन किया। डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, ये आगे चल करके दो काम किया, समझिए। आउटर सेकेंडरी पैरिटल सेल्स बना,
और एक इनर सेकेंडरी पैरिटल सेल्स बना। ठीक है, अब जरा देखो, आउटर से दो चीज बना। क्या चीज बना? आउटर से दो चीज बना। एंडोथीसियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। मिडिल लेयर सेल्स, एंटीक्लाइनल डिवीजन, मिडिल लेयर। आई बात समझ में? अब जो इनर सेकेंडरी सेल्स है, समझना, इसे थोड़ा सा अपन लंबा खींच लें। देखा जाए, अब इसमें ये देखो, इनर सेकेंडरी सेल्स में ये खुद मिडिल लेयर का भी फॉर्मेशन करेगा। बोलो हाँ या ना? आगे चल करके एंटीक्लाइनल डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? मिडिल लेयर बनाएगा। जबकि ये आगे चल करके दूसरा टैपिटल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ये भी एंटीक्लाइनल डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा? टैपेटम बनाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या बनाएगा? टैपेटम। टैपेटम पे समझना कि यही टैपेटम आगे चल करके दो इक्विवेलेंट पार्ट में फॉर्म करेगा। पहला, एक होगा सिक्रीटरी नेचर का, दूसरा होगा नॉन सिक्रीटरी का, जिसे अपन क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मोडियल कहते हैं। पेरीप्लाज्मोडियल कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये जो सिक्रीटरी रहा, सिक्रीटरी में सबसे पहला दो चीज, पहला यूविस बॉडीज जिसे कहते हैं ये फॉर्म करेगा और दूसरा पॉलन किट का फॉर्मेशन करेगा। ये सब डियर स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में, लास्ट के जो टैपेटम से जो फॉर्म किया, ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अपन अच्छे तरीके से देखेंगे तब जाकर के ये क्या होगा, समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे टर्म्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशंस के बारे में, जो जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वगैरह के बारे में है। अब मुझे लेयर के बारे में नाम बताना है आपको। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिलहाल यहीं तक। ये हमारे फर्स्ट बेसिक इवेंट रहे। किस चीज को लेकर के? बेसिक इवेंट रहे हमारे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को लेकर के। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे